दोस्तों कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि अभी हमारे गांव में लाइट प्रॉब्लम है। अब देखिए आपके लिए वाइट बोर्ड पर तभी पढ़ाया जाएगा, तभी वीडियो बन पाएगी जब हमारे गांव में थोड़ा सा लाइट सही हो जाएगी और लाइट बराबर आने लगेगी। ठीक है, अभी आपके लिए पीडीएफ रिकॉर्डिंग ही चलेगी और मोबाइल कहीं से चार्ज करके आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपका पेपर आज से एक हफ्ते मुश्किल से है। अब एक हफ्ते लगातार आपको वीडियो पीडीएफ के रूप में मिलेगा। अगर उससे पहले लाइट बन जाती है तो आपको वो व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में भी आपका टेस्ट होगा। पिछले टेस्ट में आपने काफ़ी अच्छा वीडियो को रिस्पांस दिया और काफ़ी लोगों तक शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टेस्ट को भी काफ़ी लोग तक शेयर कीजिएगा और अच्छे से वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ आपके कमेंट के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, इसको भेजा है शिवांजय ने। इसको आप बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए जो सवाल लिखा गया है, कह रहा कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? ऑप्शन है 92, फिर क्या 65 है, फिर 49 है, फिर 47 है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जल्दी से आप बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका अगर हम लॉन्ग सोल्यूशन देखें तो काफ़ी लंबी लग जाएगी, इसको हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑप्शन, इसकी जो ट्रिक है वो ऑप्शन से ही काम करेगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आपको लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसका लॉन्ग मेथड चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बोर्ड पे लॉन्ग मेथड बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए पहला नंबर हम पहला ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पर क्या है 92। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, मतलब हमको कोई ऐसा संख्या लेनी है जिसके अंकों का योग 11 हो। अगर हम इसको जोड़े तो 9 2 11 हो जा रहा है। अगर आप कहोगे तो ये ऑप्शन हम मार सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम मार दें तो अगली संख्या देखें तो 6 5 11, ये भी 11 हो रहा है। 9 4 13, ये नहीं हो रहा है, लेकिन 7 4 11। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 11 नहीं आ रहा। अब बचे ये तीनों ऑप्शन, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन को जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो इसमें से कोई एक संख्या तो जरूर होगी। कैसे होगी चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 92 है, इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग 11। ये तो हम समझ गए कि दोनों मतलब संख्या ऐसी आएगी जिसके अंकों के योग 11 होगा। कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान पलट जाते हैं। यही आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम 92 लिए, ठीक है, अब इसमें अगर हम 27 जोड़ दें, कह रहा है 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो मतलब कि ये यहाँ 2 की जगह 9 हो जाएगा और यहाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा 2। तभी तो इसका जो ये संख्या लिए हैं, अगर हम इसमें 27 जोड़ देंगे तो इसके अंकों के स्थान जो है पलट जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है जोड़ने पर? देखो 7 में 2 जोड़ेंगे हो गया 9, और 2 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 119। क्या 29 आया यहाँ पर जोड़ने पर? नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं सही होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं 65। अब 65 में 27 जोड़िए। ठीक है, 27 जोड़िए तो देखो क्या यहाँ 5 की जगह इसके अंकों के स्थान पलटेंगे, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा। क्या ऐसा हो सकता है 27 जोड़ने पर? तो जोड़िए 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और यहाँ कितना बचा 2, और 2 में 6 जोड़ेंगे 8, हासिल 1 9 92। ऐसा तो नहीं हुआ, 56 तो नहीं आया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन वैसे भी नहीं हो रहा तो इसको काट देंगे। चौथे में 47 में हम 27 जोड़ेंगे तो इसके अंकों के स्थान पलट जाने चाहिए, मतलब 7 की जगह 4 और यहाँ पर 4 की जगह 7। क्या ऐसा होता है? देखो 7 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 14 की 4 हासिल 1, 2 में 4 जोड़ेंगे 4 2 6 हासिल 1 कितना हो गया 7। जी हाँ, ऐसा होता है, यानी 74। तो मतलब कि जो संख्या हमको लेना है उस संख्या को लेकर हम जो कहे जोड़ देंगे, तो कह रहा है अंकों के स्थान पलट जाते हैं। ऐसा हमने किया तो अंकों के स्थान पलट गए, यानी आपका चौथा विकल्प ही सही होगा। इस तरह आप काफ़ी सवाल लगा सकते हैं इसमें कि कोई भी नंबर दे, बड़ी से बड़ी सवाल रहे, इस ट्रिक को आप आजमाइए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% नहीं गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है? ऑप्शन 12,000, 15,000, 10,000, 18,000।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप की सवाल काफ़ी आती है, इसको मैं आपको टाइप से ही बता दे रहा हूँ, आप इसकी टाइप जितना हो देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप की सवाल 2020 में आई थी और संभावना है कि इस बार आ सकती है। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 12 मीटर गुणे 10 मीटर। ठीक है, कह रहा है कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों पहला नंबर जो मात्रक है ये बराबर होने चाहिए। तो ऊपर क्या 12 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे कर देंगे 100। अब 10 मीटर है तो 10 गुणे क्या कर देंगे 100, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब नीचे सेंटीमीटर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 10 गुणे 8। आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बस ऐसे हमेशा करना है। इस टाइप के जब सवाल आए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी, कितने शंकु बनेंगे, कितने बेलन बनेंगे, बस ऐसे ही करना है। अगर ये दोनों सेम चीज़ रहे तो बस सीधा आपको ऐसे डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा। सेम चीज़ ना रहे तो मीटर है और सेंटीमीटर रहे तो इसको दोनों को बराबर करिए। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 5 से 3 में गुणा करें 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, तो 2 1 3 0 लगाइए, 1 2 3 0, कितना आ गया 15,000। किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, उसी टाइप की एक सवाल है, कह रहा है एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। सेम जैसे अभी बताया था उसी टाइप की सवाल है, और इस टाइप की सवाल अधिकतर आती रहती है। तो जल्दी से बताइए, इस टाइप की सवाल मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी दे दूंगा। आप टाइप पढ़ लीजिए, 100% ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आ जाएगा तो आप नहीं छोड़ोगे, ये बात गारंटी है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर दिया 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो दोनों मात्रक बराबर होने चाहिए। तो हम बराबर कर लेते हैं। ऊपर 5 गुणे 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, गुणे 4 गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100, और बट्टे में यहाँ 80 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, गुणे 50। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काटेंगे आएगा 50। ठीक है, यानी किस में आ रहा है आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह और लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है लेकिन है इसी तरह। चलिए दोस्त बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। कह रहा है देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर है को बनाने में लगेंगी होंगी। मतलब कि 15 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल है, अब उसमें इतने सेंटीमीटर यानी 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर का जो उसके कमरे की लंबाई चौड़ाई है उसमें 15 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो बताइए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम सीधा चेंज करते चलेंगे, 3.6 इंटू 100 कर देंगे, ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। 4.5 इंटू कर देंगे 100, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। और जो यहाँ पर भुजा दे, आपको यही ध्यान देना है, वर्गाकार जो भी भुजा दे उसी को आप 2 बार लिख दीजिए, 15 गुणे 15, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, तो इसको हम काटेंगे। देखो 15 का नाम 15, 15 यहाँ पर बीच में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा के 15 तिहाई 45। ठीक है, फिर ये कटेगा, देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 जेनो 0। अब 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, पॉइंट लगाए 3 दूना 6। अब इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 0.3 है तो 3 दूना 6 और 12 तिहाई 36 कर दीजिए। ठीक है, ये 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो 2 1 कितना हो गया 3 0, 1 2 3 0। ठीक, अब इसमें देखो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए, 360 हो गया। यानी आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प ही सही होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप के एक सवाल आप लगाइए, बहुत जल्दी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक हाल की बीमाएं 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर कह रहा 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार, वर्गाकार आ गया,
टाइल है उस फर्श को पाट सकती हैं? जल्दी से बताइए। देखिए इस टाइप की एक सवाल 100% आने की संभावना है, इसलिए आपको टाइप करा रहा हूँ ताकि आपके समझ में बहुत ज़्यादा आए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से लगा लिए होंगे आप। तो यहाँ पर देखो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, सभी मीटर में, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई 3.6 और अपान में ये देखो वर्गाकार यही का है भुजा वाली, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.2 इंटू 1.2, इसी को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल देखो इसमें भी एक अंक के बाद इसमें भी ये समाप्त हो गया, इसमें भी ये समाप्त हो गया। इसको काटेंगे 12 के नाम 12, 12 तिहाई 36, 12 के नाम 12, 12 चौक 48, तो 4 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 12, यानी आपका किस में आ रहा है, ये दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। अब इस टाइप के जब भी सवाल आए आपको लगा लेना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि यक्स का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो यक्स का मान क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से लगाते रहिएगा, कॉपी में नोट करते जाइए। ये सब आपको 11 तारीख में जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सवाल ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइप की सवाल आएगी। ठीक है, सेम यही चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन इस टाइप की सवाल आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए यक्स का 5% लगा लिए आप। देखिए यक्स गुणे क्या करेंगे 5% हटाने के लिए 100 से भाग, प्लस 75 गुणे क्या करेंगे 16 और बटे में क्या कर देंगे 100 बराबर क्या हो गया 16। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 का नाम 4, 4 चौक 16। ठीक, 5 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा यक्स बटा 20 बराबर, यहाँ देखो 4 तिया 12, तो ये 16, 12 उधर चला जाएगा, देखो ये प्लस में उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यक्स बटा 20 बराबर क्या बचा 12 में 16 घटाएंगे बचेगा 4, इसका अपन 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 20 चौक क्या होगा, यक्स का नाम यक्स होगा, 20 चौक क्या होगा 80, किस में आ रहा है आपका, किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये वार्षिक ब्याज की दर होगी। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या कर रहा है कि 1000 रुपये पर, ठीक है, ये क्या है मूलधन है, ये ब्याज दिया 15 रुपये, हमसे क्या पूछ रहा है दर पूछ रहा है, और मासिक दिया है ये समय है। ठीक है, तो जानते हो कि एक वर्ष में कितना महीना होता है 12, तो यहाँ पर हम सीधा दर बराबर रेट बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होता है दर बराबर ब्याज गुणे 100, यानी 15 गुणे क्या होगा 100। ठीक है, और बटे मूलधन, मूलधन कितना 1000 और गुणे में देखो यहाँ पर मासिक दिया है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मासिक मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में, मासिक मतलब होता है 1 महीना, और एक वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने, तो हमको ये जो मासिक इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये 12 चला जाएगा ऊपर यहाँ, तो ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3/2 लिखिए इसे। ठीक है, और ये 12 ऊपर चला गया। ठीक है, इसको काटेंगे 2 का नाम 2, 2 छंग 12, 6 गुणे 3 करेंगे क्या आ जाएगा 18, तो 18% क्या आ गया हमारा रेट आ गया, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और आपके जो भी नंबर होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पेपर 100% निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके लिए 100% फंसेंगे, तो अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।